ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अवतार के बारे में अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण स्वयं मंतव्य कर रहे हैं मास्टर मशाय को। जो तारण करते हैं वही अवतार है। इसका विस्तृत चर्चा हुई है। फिर आगे के लिए मास्टर मशाय को श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि अवतार तो एक नहीं है, कोई भी अवतार का शरण लेने से काम बन जाता है। ठाकुर कहते हैं अवतार 10 अवतार होते हैं, 24 अवतार होते हैं, असंख्य अवतार होते हैं। हम लोग साधारणतः हिंदू शास्त्र अनुसार 10 अवतार के बारे में हम जानते हैं। यद्यपि अवतार 10 से भी ज़्यादा होता है। जैसे कि श्री चैतन्य देव, श्री रामकृष्ण आदि का नाम 10 अवतार में उल्लिखित नहीं है। लेकिन 10 अवतार के बारे में जो ठाकुर बताया वो हम जानते हैं कि वराह, मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि अवतार, यही साधारण हिंदू विश्वास के अनुसार है। लेकिन इसमें कोई भ्रम बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि अवतार सिर्फ ही 10 के भीतर ही सीमाबद्ध होगा, तब बड़ा चूक हो जाएगा। और 10 अवतार के बारे में जो हमारे शास्त्र अनुसार उल्लिखित है उसके बारे में भी सबको थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। इतना विस्तार तो हम आजकल चर्चा में नहीं होता है। तो जैसे कि विष्णु पुराण में 12 अवतार का उल्लेख है कि नारायण लक्ष्मी सहित वैकुंठ में विराजमान है एवं ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र है सनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान के निवास वैकुंठ में आके उपस्थित हुआ। तो वहाँ तो कई देवड़ियाँ है, अतिक्रमण करने के बाद ही भगवान को दर्शन मिलेगा। तो 6 देवड़ियाँ पार करके सप्तम में जब आया तब वो 4 ऋषि वालों देखा, सभी ब्रह्मा के मानस पुत्र, तपस्या, निरंतर तपस्यारत। तो वहाँ पर जाके देखा कि सप्तम जो दरवाजा है वहाँ पर 2 एकदम सममूर्ति चारों हाथ वाले हैं, सुंदर वेशभूषा बनोमाला से सुशोभित है, खड़े हैं। उनके अपूर्व वेशभूषा एवं रूप देख के उन लोग आप्लुत हो गए। लेकिन ये सनकादि मुनियों का जो दिगंबर मूर्ति देखकर वो दोनों द्वार पर हंसने लगे एवं उनको अनादर किया तथा कटाक्ष किया।
होते ही ये जो ब्रह्मा के मानस पुत्र है चारों, उनमें से लोग बोल रहे हैं, अरे तुम यहाँ पर रहते हुए तुम्हारा ऐसी मनोभाव है, तुम ત્યાં रहने के लिए योग्य नहीं हो। तुम्हारा स्थान और मर्तभूमि है यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो आसक्ति से भरा रहता है, वहाँ जाके ये सब प्रवृत्ति से तुम झेलो एवं उसे बाहर निकलो, तब यहाँ पर आने का तुम्हारा सामर्थ्य होना चाहिए। यू आर नॉट फिट टू स्टे हियर। बहुत उनका गुस्सा हुआ कि उनको इतना अनादर किया। तो उनको बात सुन के इन लोग का बहुत अनुशोचना हुआ। उन्होंने कहा हमारे भलाई के लिए ही आपने अभिशाप दिया, तो ये संशोधन हमारे जीवन में जरूरत था। पर इसे सुनते ही भीतर से भगवान विष्णु सपार्षद जो लक्ष्मी सहित आके उपस्थित हुआ। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप आए हैं एवं ब्राह्मण का इतना अपमान हुआ, ये मेरा ही अपराध है। आपने बहुत अच्छा किया इन लोग को ये शाप दिया, क्योंकि ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। इन लोग को संशोधन का ज़रूरत है। तो जब हमारे भीतर कोई विरूप मनोभाव आ जाते हैं तो स्वयं भगवान ही उनको सुधार देते हैं और उनको लिए जो विधान देते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होता है। तो उन्होंने बताया ये दो हमारे सहचर हैं, तो जय और विजय, इनको मर्तभूमि में जाना है एवं असुर का शरीर धारण करके आपने को संशोधन करने के उपरांत लोग आएंगे। लेकिन असुर भाव से ये भगवान का बैरिता करेगा, इसलिए उनको कम समय में वापस आने का उनका सामर्थ्य मिलेगा। ऐसे बोलकर उनको छोड़ दिया। और इधर में थोड़ा दिन बाद जो कश्यप है, महामुनि कश्यप, वो आराधना कर रहे थे एवं उनके पत्नी दक्षपुत्री दीति के साथ में थे। तो दीति उनसे एक पुत्र प्रार्थना किया। तो कश्यप उनको माना किया था, लेकिन वो सुना नहीं। तब जो सुना नहीं तब उसका मनोवांछा पूर्ण करके कश्यप जो अपने ध्यान भजन में लग गए, तब दीति का जो पुत्र होने का जब संभावना था, तब भगवान ने दीति को बुला के कि ये जय विजय से तुम्हारा ये आपको पुत्र लोग से उद्भव होगा, लेकिन इन लोग भगवान के शत्रु रूप से उत्पन्न होगा एवं वैरिता करेगा। मानव समाज को भ्रष्ट करने के लिए इसका इतनी विपरीत मनोभाव होगा। ये सुनकर दीति का बहुत पश्चाताप हुआ और उनने 100 साल तक तपस्या किया। उसके बाद भी भगवान की इच्छा से उनका दोनों ट्विंस, यमज जिसको कहलाता है, पुत्र हुआ। एक का नाम था हिरण्यकशिपु, दूसरा है हिरण्याक्ष। और जब ये असुर रूप से जब पैदा हुआ, वो आते ही सारे धरती में
प्रलय शुरू हो गया, महा अशुभ सूचना के उपस्थित हुआ, क्योंकि ये लोग भगवान का विरोधिता करने के लिए उत्पन्न हुआ है, भगवान की इच्छा से। तो सब आदमी कांपने लगे, क्या होगा क्या होगा। लेकिन ये लोग बेपरवाह थे, किसी को मानते नहीं, एवं स्वयं भगवान से वरीयता रखते हैं। तो एक बार इन लोग गए और देवतागण कभी इनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो दुर्बल थे। ये जो कहा जाता है कि नायम आत्मा बोलो ही न लभ्य, दुर्बल होने से कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये लोग इतना अत्याचार शुरू किया, तब भगवान इनको निरसन करने के लिए वराह रूप धारण करके आविर्भूत हुआ। इन लोग इतना घमंड था, तो ये कहे जब भगवान हम किसी से लड़ाई करेंगे, वो उनका इतना शक्ति था, कोई देवतागण उनको मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब स्वर्गराज में जाके देवतागण को बुलाया, सब देवतागण भागा। लेकिन ये जो गर्भ का मद में इतने चूर हो गए थे, वो सुग्राणी भगवान को मारने के लिए वो जहाँ पर संभव है जाने लगा। तो इस अवस्था में भगवान जो उनको विनाश करने के लिए उनके सामने उत्पन्न हुआ, को देखते ही इनको वो संग्राम में आह्वान किया। तो भगवान ने बहुत उनका घमंड देखकर स्वयं हिरण्याक्ष से उनको संग्राम करना शुरू किया। बहुत ही प्रचंड संघर्ष हुआ, एवं आखिर में हिरण्याक्ष को भगवान का आघात से उनका आँखें निकल गया और वो अचेतन न होकर गिर गया एवं उसको देहांत हो गया। तो जब उनका देहांत हो गया, तब सारे प्रकृति इसका स्वागत किया, एवं ये बराह रूप से उनका जो निधन हुआ, इसीलिए भगवान को वराह अवतार के लिए पूजित होते हैं। जगत का महाकल्याण किया, एवं भगवान ने जब इसका आविर्भाव का पहले ही दिति को बता दिया था कि ये दो पुत्र को निधन करने के लिए मुझे 2 बार अलग अलग करके आना पड़ेगा। तो एक की हिरण्यकशिपु हुआ और जिसका बाद जो निशिंगावतार में होगा, उसका चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तो ये जो भगवान का अवतार का कहानी, ये हमें उत्साहित करते हैं कि भगवान सब समय हमारे साथ है एवं हमें उद्धार करने के लिए सदैव कर्मरत है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है, संधरती की पुराण हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।